वसूली एजेंट जो जेल में बंद है, दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी के खासम खास, उनको 2016 में किस्तों के अंदर 50 करोड़ रुपया उनको दी है, जो कि दिल्ली सरकार के ही मंत्री कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर डिलीवर किए हैं। सुकेश ने साफ बताया कि हर डिलीवरी के बाद एकेवीसी के सीईओ, जो अरविंद केजरीवाल की वसूली कंपनी है, उसके सीईओ अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर उनके वीए, वसूली एजेंट दिल्ली सरकार के मंत्री, उनको जानकारी देकर ये बताया कि आपको 50 करोड़ की एक किस्त आपको पहुंचा दी गई है। और यही नहीं, 2019 में कोलकाता के अंदर एड्रेस भी बाकायदा दिया है, जेल प्रोटेक्शन मनी, जो ये एकेवीसी कंपनी है, इसकी कई ब्रांचेस हैं। ये शराब घोटाला वालों, जो शराब माफिया, उनसे भी वसूली करते हैं, ये बिजली कंपनियों से भी वसूली करते हैं। कई ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है जो जेल की ब्रांच है, जिसका जिम्मा आजकल दिल्ली के मंत्री सरकार के सत्येंद्र जैन ने उठा रखा है। और ऐसे वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन के निर्देश पर कलकत्ता के अंदर, कोलकाता के साल्ट लेक में उनको सारा पैसा मुहैया कराया गया। आपको शायद जानकारी होगी कि जिस समय सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस जब आया सामने, तो उसमें कोलकाता का बहुत जिक्र था। वो सारी हवाला कंपनियां और इनकी शेल कंपनियों का, यानी सत्येंद्र जैन जो वसूली एजेंट हैं, उनका जो कनेक्शन है वो कोलकाता से ही शुरू होता है। और उसमें जो इनके सहयोगी हैं, जेल प्रोटेक्शन मनी, उनके सहयोगी चतुर्वेदी को कोलकाता के साल्ट लेक में दिया गया। ये दावा खुद सुकेश ने किया है, जिन्होंने पैसे दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 12.5 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के निर्देश पर जो एकेवीसी कंपनी है, उसके सीईओ और उनके वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन के निर्देश पर तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को भी मॉडल टाउन के हल्दीराम और सिविल लाइंस के भारत पेट्रोल पंप के पास ये रकम को दिया गया है। पूरा दावा किया गया सबूतों के साथ। और सुकेश ने खुद कहा, ये रकम जिस कार के अंदर दी गई है उसका नंबर है DL1 CAD 3009 और ये रकम 2019 से 2021 के बीच दी गई। और हर बार रकम को सौंपने के बाद एकेवीसी जो कंपनी है, उसके वीए, वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन को रकम मिलने की सूचना भी खुद सुकेश ने दी है। सबूतों के साथ ये जानकारी वो किसी भी जांच एजेंसी को सौंपने के लिए तैयार है। जो डीजी संदीप गोयल, जिनको अभी बर्खास्त किया गया है, वो हमेशा सत्येंद्र जैन से खुद भी मिलते थे, सुकेश और उनकी मीटिंग भी कराते थे, और मनी लॉन्ड्रिंग केस के जितने भी मुख्य गवाह हैं, जितने को एक्यूज्ड हैं, उनकी मीटिंग भी होती थी। डीजी रहते हुए संदीप गोयल ने जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन से मिलते थे। और संदीप गोयल ये सुनिश्चित करते थे कि जो दिल्ली के मंत्री हैं, जो आजकल एकेवीसी कंपनी के वीए हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही। आप लोगों ने देखा होगा कि जो
सत्येंद्र जैन है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही थी। उनको वहां पर मोबाइल फोन भी मिल रहा था, उनको वहां पर मसाज भी मिल रही थी, उनको वहां पर हर तरह के भोजन का लुत्फ भी वो उठा रहे थे, क्योंकि वो जेल न रहते उनका एक फार्म हाउस बन गया था। ऐसे मंत्री को सबसे पहली डिमांड भारतीय जनता पार्टी की है, इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे मंत्री को तुरंत जेल शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश या हरियाणा की किसी जेल में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जो नया केस ये फर्जीवाड़ा का आया है, वसूली का आया है, ऐसे वसूली के केस के अंदर और भी गवाहों को धमका सकते हैं। इसलिए एकेवीसी कंपनी, अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी के वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन की जेल भी ट्रांसफर होनी चाहिए और सीबीआई केस की जांच करे, ऐसी डिमांड करता हूं। मैं माननीय उपराज्यपाल जी से भी मिलूंगा, हमारा डेलीगेशन जाएगा और हम उनसे भी यही मांग करते हैं कि वो तुरंत इस केस की सीबीआई को इस केस को ट्रांसफर करे। ये बहुत ही गंभीर मामला है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इस सरकार ने तोड़ दी हैं। भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं रह गया है। ये केस नहीं और पिछले केस, ये सारे केस यही बताते हैं। मैं यही बात करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह वसूली कंपनी जेल में चल रही थी और उसके माध्यम से उनके पास पैसे पहुंच रहे थे, तो अब पैसे पहुंचना बंद हो गए हैं। दूसरा, उनकी सारी घोटाले उजागर हो गए, वसूली उजागर हो गई है। तो ऐसे में जरूर उनको जान का खतरा हो सकता है और ये जो वसूली कंपनी है, इसका नेक्सस लोगों के सामने आना चाहिए, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए।